आपको सोशल मीडिया पर चंद स्टोरीज अगर दिखाई जाती हैं कि देखिए ये सक्सेस स्टोरीज है, ये बंदा यहाँ तक पहुंच गया, इसने ये किया था, लेकिन आप वो सब कुछ करके भी वहां नहीं पहुंच पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो उस बंदे का अपना एक यूनिक केस है, एक्सेप्शनल केस है। वो कर गया, उससे हो गया, लेकिन आपसे नहीं हो रहा क्योंकि आपके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं, आप डिफरेंट बंदे हैं, आपका जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैराडॉक्स ऑफ चॉइस पर। जी हाँ, इस टॉपिक पर बात करने का ख्याल मुझे मेरे क्लाइंट से आया, जो मेरे पास ये मसला लेकर आया कि उनके ना 2 कैरियर हैं, 2 उनकी चॉइसेस है कैरियर में, और वो दोनों को नहीं छोड़ना चाहते। वो दोनों को परस्यू करना चाहते हैं, दोनों को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनसे दोनों पर काम नहीं हो पा रहा। वो दोनों को साथ नहीं लेकर चल पा रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कितनी सारी चीजों को साथ लेकर चलते हैं, तो फिर मुझसे ये क्यों नहीं हो रहा? क्या मुझे एडीएचडी है? क्या मेरे साथ कोई मसला है? मुझे मेरे मसले का हल बताइए ताकि मैं अपने दोनों, जो मेरा एक पैशन है, मेरा कैरियर है, मैं उन दोनों को परस्यू कर सकूं और दोनों को साथ लेकर चल सकूं। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस एक ऐसा मुतजाद कानून है जिसमें अगर आप किसी इंसान को ना बहुत सारी चॉइसेस लाकर दे देना और आप उसे कहें कि इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, और जब वो उस एक को सेलेक्ट करेगा ना और बाकी की चॉइसेस को बहुत ही हसरत भरी निगाहों से देखेगा, तो बहुत नाखुश होगा, क्योंकि उससे ऐसा लगेगा कि यार इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, इसमें से बस मुझे एक सेलेक्ट करना है। ये क्या बात हुई? ये जो बाकी इतनी अच्छी सारी चीजें हैं, ये मैं कैसे छोड़ दूं? ये भी तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, मेरा बहुत कुछ बन सकता है अगर मैं सारी अचीव कर लूं तो। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, यहाँ पर चॉइस बहुत ज्यादा है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, और यही वजह है कि जब हमें उन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज में से कोई एक अपॉर्चुनिटी लेनी होती ना, तो हमें बहुत दुख होता है। हमसे बाकी छोड़ा नहीं जाता, जो लेना है वो लिया नहीं जाता, और उस पर काम भी नहीं किया जाता। जो जनाब मेरे पास अपना मसला लेकर आए थे, वो पिछले 4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में 2 कैरियर को एक साथ लेकर चलने में। उन्होंने उन दोनों को साथ लेकर चलने के लिए जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन पिछले 4 सालों में वो कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाए। और यही वजह है कि उन जनाब ने मुझसे पूछा कि कहीं उन्हें एडीएचडी तो नहीं है, कहीं उनके साथ कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जहां पर बहुत कम उम्र में लोग क्या क्या कुछ अचीव करके बैठे हुए हैं, तो फिर हमसे क्यों नहीं हो रहा? दोस्तों, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे पास ग्रोथ यानी कि नशोनुमा करने के 100 नहीं बल्कि 101 तरीके हैं, और यही वजह है कि चॉइसेस इतनी ज्यादा हैं, हमारी प्लेट में हम खाना इतना ज्यादा डाल लेते हैं ना कि फिर वो हमसे खाया नहीं जाता। हम पैरालाइज हो जाते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, हमारा ब्रेन फ्रीज हो जाता है। ब्रेन कहता है भाई आपने मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं दी, आपने कभी मुझे डिसिप्लिन नहीं सिखाया, आप इतना कर नहीं सकते, हम इतना खा नहीं सकते जितना कि हमने प्लेट में डाल दिया है, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना चाहते, हमारे पास चॉइसेस बहुत ज्यादा है, हम तो ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन ब्रेन इतना सारा, इतना सब कुछ एक साथ करने को तैयार नहीं है। आपको सोशल मीडिया पर चंद स्टोरीज अगर दिखाई जाती हैं कि देखिए ये सक्सेस स्टोरीज है, ये बंदा यहाँ तक पहुंच गया, इसने ये किया था, लेकिन आप वो सब कुछ करके भी वहां नहीं पहुंच पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो उस बंदे का अपना एक यूनिक केस है, एक्सेप्शनल केस है। वो कर गया, उससे हो गया, लेकिन आपसे नहीं हो रहा क्योंकि आपके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं, आप डिफरेंट बंदे हैं, आपका जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप उसको अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आप दोनों मुख्तलिफ इंसान हैं। आने वाले टाइम में ना आप लोग को जो भी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है, जो भी प्रोडक्टिविटी वाली इंडस्ट्री है ना, वहां पर जो चीजें आप लोग को सुनने को मिलेंगी ना, उसमें होगा स्लो प्रोडक्टिविटी, से नो, इनकार करना, ना बोलना अपॉर्चुनिटीज को, चॉइसेस को। उसमें होगा वर्क लेस, यानी कि कम काम करना, ज्यादा काम ना करना, अपने आप को ओवरलोड नहीं करना। और उसकी वजह हमारी मॉडर्न वर्ल्ड है, जहां पर मैंने आपसे कहा ना कि हमारे पास 100 नहीं बल्कि 101 तरीके हैं ग्रोथ करने के। तो ऐसी दुनिया में अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रीडम फील करें, आप आजादी फील करें, कि जहां इतनी सारी चॉइसेस हैं, तो वहां पर आपको अपने ऊपर लगानी होगी लिमिटेशन, आपको लगानी होंगी हदूद। जी हाँ, जहां पर आपको लगता है कि बुफे में 15 डिशेज हैं, तो आपने 15 की 15 नहीं खानी, आपने ये देखना है कि वो कौन से डिशेज हैं जो आप अच्छे से खा सकते हैं, अच्छे से उसको डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, चबा भी सकते हैं, और आपको
ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा वर्क का। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं और मुझे कहते हैं कि मैडम आप ना यूं कर लें, ऐसा कर लें, ये स्ट्रेटजी अपना लें, इस तरह से करेंगे तो ग्रोथ होगी, व्यूज आएंगे, ये होगा वो होगा। और वो बिल्कुल सही कहते हैं, वो गलत नहीं कहते। मैंने कहा ना, हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि जहां पर ग्रोथ करने के 101 नुस्खे मौजूद हैं। लेकिन चूंकि मैं जानती हूँ कि मेरे क्या सर्कमस्टांसेस हैं, मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मेरे क्या एनर्जी लेवल्स हैं, तो यही वजह है कि मैं सिर्फ उतनी चीजों को अपनी जिंदगी में जगह देती हूँ जो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, जो मुझे बर्न आउट ना करे, जो ओवरलोड ना हो मुझ पर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं नई चीजों को ट्राई नहीं करती। मेरे जहन में सब कुछ होता है, लेकिन पहले मैं डिसिप्लिन बिल्ड करती हूँ, अपने एनर्जी लेवल्स को उस जगह तक लेकर जाने के लिए कोशिश करती हूँ कि जहां पर अगर मैं कोई नई चीज ट्राई करने वाली हूँ तो उसको ट्राई करने की एबिलिटी, हिम्मत, तैयारी मुझ में होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। मैं हरगिज ये नहीं कहती कि आपको नई चीजें नहीं ट्राई करनी चाहिए या नए स्किल्स नहीं सीखने चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नई चीजें सीखने में वक्त लगता है, और नई चीजें सीखने की हालत में आप हैं भी या नहीं, ये पता करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने सारी जिंदगी, जो भी आपकी लाइफ गुजरी है प्रीवियस, आपने कोई डिसिप्लिन बिल्ड नहीं किया, आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी एडिक्शन है, आपका खाना पीना ठीक नहीं है, टाइम पर आप सोते नहीं है, सोशल मीडिया एडिक्शन आपको हुई पड़ी हुई है, और उसमें आपने इतने सारे गोल्स सेलेक्ट किए हुए अपने लिए और ग्रोथ करनी है आपको, लेकिन कोई फाउंडेशन नहीं है आपकी। ऐसे में जब आप अपने ब्रेन को बोलते हैं कि मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे ये सब कुछ अचीव करना है, तो आपका ब्रेन बोलता है क्यों, किस खुशी में जी, आपने तो कभी मुझे ट्रेन नहीं किया, आपने तो कभी मुझे बताया ही नहीं कि हमने कैसे सारा टास्क मुकम्मल करना है, मैं इतना सारा काम नहीं कर सकता। और यही वजह है कि आपका ब्रेन प्रोक्रेस्टिनेशन में चला जाता है, क्योंकि वो जब इतना सारा खाना दिखता है, वो कहता है कौन चबाएगा, कौन खाएगा, कौन डाइजेस्ट करेगा, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। वो एंजाइटी में चला जाता है, वो फ्रीज हो जाता है। यही वजह है कि आपको इस बात को समझना होता है कि मुझे कितना लोड अपने ऊपर लेना है और कितना मैंने वापस वहीं छोड़ देना है। तकलीफ बहुत होगी, दुख बहुत होगा कि क्यों ग्रोथ नहीं कर रहा, क्यों छोड़ू मैं, ये तो बहुत मजेदार चीज है, तो बहुत अमेजिंग है, मुझे चाहिए हर हाल में। लेकिन आपको समझाना होगा खुद को। दिल तो बच्चा है जी ना, दिल तो बोलेगा कि ये भी आए वो भी आए। दिल को समझाना होगा कि देखो ये आपके लिए फिलहाल नहीं बना, ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो फिलहाल थोड़ा सा ब्रेक लेना है, पहले इन चीजों पर काम करते हैं, जब ये अच्छा हो जाए, बैलेंस हो जाए, फिर नई चीजें भी ऐड हो जाएंगी। तो इस किस्म की स्ट्रेटजी के साथ भी चलना जरूरी होता है कि जहां पर स्लो ट्रांजिशन हो, स्लो ग्रोथ हो, स्लो प्रोडक्टिविटी हो। बहुत मुमकिन है कि मेरी ये बातें सब पर अप्लाई ना हो, बहुत मुमकिन है कि कुछ लोग इतने ज्यादा एनर्जेटिक हों, उनके एनर्जी लेवल्स इतने अच्छे हों, उनके हालात इतने बेहतर हों, उनको कोई और जो है ना वो लेवरेज हो सकता है, कोई और प्लस पॉइंट हो सकता है उनका जिंदगी में, जो उनको फास्ट ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा हो। ये आपको समझना है कि आप कौन है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ये तो मेरे लिए था ना, मैंने अपनी मिसाल दी ना आपको, लेकिन मेरी मिसाल आप पर पूरी उतरे ये जरूरी तो नहीं है। तो अगर आप मेरी जैसी सिचुएशन में हैं तो फिर मेरी वाली मिसाल आप पे पूरी उतरती है। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में है कि जहां पर आप ग्रोथ करने की सलाहियत रखते हैं, आप पर मेहरबानियां बहुत हैं, तो फिर आप जरूर करें, फिर आप अपने आप को लिमिट मत करें। लेकिन अगर आप मेरी जैसी सिचुएशन में है कि जहां पर आपको स्लो चलना है, तो फिर आप स्लोली अपने आप को स्ट्रेच करें, स्लोली ट्रांजिशन करें, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, आप फ्रीज नहीं होंगे। मैं जब भी अपने ऊपर ज्यादा काम लेती हूँ, जब भी अपनी हैसियत, अपनी औकात से बढ़कर कुछ करने की कोशिश करती हूँ, मैं फ्रीज हो जाती हूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, मैं बर्न आउट हो जाती हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वो काम छोड़ देती हूँ, मैं उस काम को मजीद छोटे हिस्सों में डिवाइड करती हूँ, या फिर उस टास्क तक जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ। मुझे पता होता है कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझे पता होता है कि मैं अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची हूँ कि मैं इस वाली चीज को भी लेकर चल सकूं साथ। तो साथ साथ उसकी प्रिपरेशन भी मेरी चल रही होती है, और जो मेरा, जो कर सकती हूँ, जो मेरी औकात में है, वो भी मैं कर रही होती हूँ। तो इसके लिए बहुत सारा सब्र चाहिए, मेंटल क्लैरिटी चाहिए, पेशेंस चाहिए, लेट गो करना आना चाहिए आपको। किसको अच्छा नहीं लगता भाई कि ग्रोथ ना हो, किसको अच्छा नहीं लगता कि बहुत सारे व्यूज ना आए, सबको अच्छा लगता है कि व्यूज आए, ये हो वो हो, ग्रोथ करो, प्रमोशन हो, ग्रेड इंप्रूव हो। लेकिन आपको देखना पड़ता है ना, रियलिटी देखनी पड़ती है, आपकी एक्सपेक्टेशन को आपकी रियलिटी के साथ मैच करना पड़ता है, वरना जब एक्सपेक्टेशन टूटती है तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि रियलिटी तो सामने आती है, उसने तो चांटे मारने आपको मुंह पर। तो यहाँ पर ये चीज को देखना बहुत जरूरी है कि आप कौन है। आपको इस वीडियो के तवसुत से मैं मौका दे रही हूँ कि आप देखें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं।
और अगर बहुत ज्यादा गोल्स मेरे उस क्लाइंट की तरह आपने अनरियलिस्टिक किस्म के रख लिए अपने पास, तो उनको जाने दें, उनको लेट गो करें, चंद गोल्स रखें, अपनी औकात के मुताबिक रखें, और कुछ अरसे में जब उन गोल्स पर आपको अबूर हासिल हो जाए ना, जब आप ठीक ठाक आपको उस पर कमांड आ जाए, तो फिर कुछ नई चीजें ऐड करें। स्लोली अपने आप को थोड़ा कंफर्ट जोन को चैलेंज करें, लेकिन स्लो रखें चीजों को। फास्ट कर सकते हैं तो फिर दौड़े, किसी ने मना नहीं किया आपको, दौड़ना भी अच्छी बात है। तो इस फरावानी वाली दुनिया में, इस चॉइसेस वाली दुनिया में, इस अपॉर्चुनिटीज वाली दुनिया में आपको सीखना होगा कि आपने कैसे चॉइसेस को, अपॉर्चुनिटीज को नो बोलना है, नहीं बोलना है, कैसे आपने अपने ऊपर पाबंदी लगानी है। आजादी बहुत है, अबंडेंस बहुत है, फरावानी बहुत है, उसमें कैसे अपने अपने आप को फाके करवाना है ना, ये आर्ट है, ये सीखना है आपने मॉडर्न वर्ल्ड में। इसी को पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं कि जहां पर आपके पास इतनी ज्यादा चॉइसेस होती हैं कि जब आप उसमें से कोई एक सेलेक्ट करते हैं तो आप बहुत ही नाखुश होते हैं। तो ज्यादा, यानी कि फरावानी, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमेशा आपको खुशी नहीं देती, कभी कभार आपको फ्रीज कर देती हैं, पैरालाइज कर देती हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन में ले जाती हैं, आपको बहुत अनहैप्पी रखती हैं। चॉइसेस को रिमूव करें, कम चीजें जिंदगी में रखें, मयारी चीजें रखें और उन पर काम करें। ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक रहा आपको, लेकिन पहले देखें कि आप कौन है और कहां स्टैंड करते हैं, और क्या आपकी इमोशनल बॉडी है और क्या आपकी फिजिकल बॉडी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।